धर्मस्य रक्षकः भगवान् श्रीकृष्णं नमामि। सत्यधर्मस्य रक्षकः भगवान् श्रीकृष्णं नमामि। सत्यधर्मस्य रक्षकः भगवान् श्रीकृष्णं नमामि। जब प्रेम जगे आनंद तुम्ही, जब क्रोध जगे प्रचंड तुम्ही, ज्वाला भी तू मकरंद तुम्ही, खंड भी तू अखंड तुम्ही। धर्मस्य सत्यस्य रक्षकः भगवान् श्रीकृष्णं नमामि। 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 भगवान श्री कृष्ण राधा जी के पास आए, कहने लगे, राधे, इस धरती पर अवतार लेने का हमारा प्रयोजन तो तुम जानती हो ना। तुम्हें स्मरण है, धर्म की स्थापना के लिए हमें जाना पड़ेगा। राधा जी ने हाँ में सिर हिला दिया। श्री कृष्ण कहने लगे, राधे, अगर तुम हमें रोकना चाहती हो तो रोक सकती हो। तुम्हारे कहने पर हम रुक जाएंगे, नहीं जाएंगे हम मथुरा। बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है। राधा ने कहा, प्रभु, मैं आपकी भक्त हूँ, राधा हूँ, मैं बाधा नहीं हूँ। प्रभु, अगर आप मथुरा में सुखी रहते हैं और हमें आपके बिना ही रहना है, ये आपकी इच्छा है, तो हम युगों युगों कल्पों कल्प आपकी विरह में जलने को तैयार हैं प्रभु, पर आपके सुख में बाधा नहीं डाल सकते। अगर आप मथुरा में सुखी और आनंदित रहते हैं, वहां धर्म का राज्य स्थापित करना चाहते हैं, तो जाइए नाथ, मैं बाधा नहीं बनूंगी। बस प्रभु, आपके चरणों में एक विनती है, जब कभी भी आपके पास समय हो तो अपनी इस राधा को याद कर लेना। आप जब मुझे याद करेंगे तो मेरे हृदय में जो स्पंदन उठेगा प्रभु, उससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरे प्रभु ने मुझे भुलाया नहीं है, उन्होंने मुझे याद रखा है। हे गिरिधर गोपाल, बस यही आशीर्वाद चाहती हूं मैं आपसे। भगवान श्री कृष्ण जी ने राधा के सिर पर प्रेम भरा हाथ रख दिया, बड़े प्रसन्न हुए राधा से। भक्तों से कहने लगे, अच्छा अब मैं चलता हूं, मुझे सुबह मथुरा के लिए निकलना है, अब विलंब हो रहा है, देरी हो रही है। भक्त पीछे पीछे भागने लगे। उनको ऐसा लगा कृष्ण आगे चल रहे हैं, हमारा कुछ छूट रहा है। उन्हें ऐसे लगा कि अब वृंदावन की शोभा वैसी शोभा नहीं रहेगी। श्री कृष्ण जब चल रहे थे, भक्तों का मन किया कि पीछे भागकर उनके हाथ को थामकर रोक ले कि रुक जाओ कृष्ण, मत जाओ, हे श्री कृष्ण, में छोड़कर मत जाओ। एक भक्त वही घुटनों के बल भूमि पर गिर पड़ा, कहने लगा, ओ कन्हैया, ओ कन्हैया जी, याद रखना, इस पूरे ब्रह्मांड में आपके अतिरिक्त हमारा कोई नहीं है प्रभु, हमारा कोई नहीं है आपके बिना। हमें किसके आश्रय पर छोड़कर जा रहे हो नाथ, किसके सहारे? हे कृष्ण, मत जाओ। जहां जहां से श्री कृष्ण गुजर रहे हैं, चल रहे हैं, उनके चरण चिन्ह वहां भूमि पर अंकित हो गए। कुछ भक्तों ने उन चरण चिन्हों पर अपना भाल, अपना सिर टिका दिया, अपना मस्तक रख दिया, मानो उनके मन के यही भाव थे कि आज के बाद ये चरण तो क्या, ये चरण चिन्ह भी नहीं मिलेंगे प्रणाम करने के लिए। तेरे प्रेम ने बांध लिया हम ग्वाल बाल और सखियों को।
की दूरी कर देती, जलथल हमारी अखियों को। ओ तुम ही नैनों के तारे, तुम ही नैनों के तारे, ओ मनमोहन प्यारे, तुम हो एक सहारे, ओ मनमोहन मोहन प्यारे। मेरे को आज बहुत ही अच्छा लगा। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मुझे सबसे अच्छी चीज यहाँ पे लगी डिसिप्लिन, और दूसरी बात इतना यूथ देखकर मन खुश हो गया कि एक सही डायरेक्शन में हमारा यूथ जा रहा है और बहुत अच्छे संस्कार मिल रहे हैं यूथ को। जो ज्ञान को प्रकाशित करने वाले, ज्ञान को देने वाले सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के समस्त शिष्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो कि देश विदेश हर जगह इस कलिकाल में अमृत रूपी श्रीमद् भागवत महापुराण श्री राम कथा की अमृत गंगा धारा को प्रवाहित करते हैं। ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀਰੋਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਇਆ। मैं इस कथा में प्रथम बार आई हूँ और मैं कहना चाहूँगी कि एक जो आनंद आया मुझे, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं बयान कर पाऊँ। और भक्ति और शक्ति दोनों का संगम था यहाँ पर। ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੀਲਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। मैं स्टार्टिंग से नहीं आ पाया पहले दिन से, तो उसके लिए हम लोग को बहुत ही ज़्यादा कह लो कि मन में एक विपदा सी है कि हम लोग नहीं आ पाए। पता नहीं हम लोग को क्या आज महसूस हो रहा कि हम लोग का अपना कितना नुकसान किया है, क्या हम लोग को घाटा हुआ है। लेकिन खास करके मेरे बच्चे कल से जिद पकड़ के रखे हुए थे कि नहीं पापा जी आज जाना ही जाना है। उनकी कथा में इतना रश था और उसके बाद जो उन्होंने गुणगान किया सभी ने मिलके, तो इतना मधुर लग रहा था और इतना मज़ा आ रहा था कि मुझे ऐसे लग रहा था कि ये ऐसे ही चलता रहे। पूज्य महाराज जी, आशुतोष जी महाराज जी, उनके शिष्य जो कथा कर रहे हैं बड़ा आनंद बरसाने वाली है। हमारे लिए, हमारी सनातन संस्कृति के लिए ये सबसे बड़ा एक कहूँगा कि गॉड गिफ्ट है जो उन्होंने इतने संत बना के हमारे सामने भेजे हुए हैं। तो हमें उन पर गर्व होना चाहिए, हम सबको उनके सहयोग करने चाहिए। जो भी वो हमारी सनातन संस्कृति के लिए कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम सबको चाहिए मिल के उनका सहयोग करें। बहुत मन टिकिया और बहुत भावुक, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਨ ਭਰਿਆ ਮਤਲਬ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਇੰਨਾ ਮਨ ਟਿਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਵੀ ਬਸ परमात्मा ਜਿਵੇਂ हाजिर है इस जगह पे, इदा प्रतीत हो रहा सानू। बहुत अच्छा लगा कृष्ण जी महाराज जी की कथा सुन के। तो ऐसे लगता था कृष्ण जी महाराज कि हम साथ में खड़े हैं, हमारे पास में खड़े हैं। यहाँ आकर जो फील हुआ है ये हमने बहुत मिस किया कि जो ये मेरे ख्याल 19 तारीख से चल रहा था, बट आज हम पहली बार ही आए हैं। जो हमने मिस किया मतलब आज जो एक अद्भुत सा और नज़र आया यहाँ पे, जो हम 4 दिन मिस कर गए, अब कल आना चाहेंगे हम। और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, हमें लग रहा है कि हम जुड़ने वाले हैं, मतलब जुड़ रहे हैं हम आध्यात्म से। बहुत अच्छी फीलिंग आई। मैं हमेशा जाती हूँ भागवत कथा में, मोहल्ले में होती है या कॉलोनी में कहीं भी होती है, बट यहाँ पे मेरे को ना कुछ चीज़ें, कुछ बातें ऐसी हैं जो वहाँ पे नहीं बताई हुई, यहाँ पे मैंने वो चीज़ें सीखी हैं, मतलब सुनी हैं, वो कि बड़ा अच्छा लगा, आनंद आया, मेरे को बहुत आनंद आया। अपने परिवार को कल लेके आऊँगा और अपने सहयोगियों को लेके आऊँगा कि हमें यहाँ आना चाहिए। आके यहाँ पे मन की शांति, अपने सुकून जो यहाँ बैठ के मिला, आई थिंक हमें कहीं और नहीं मिल सकता।
इतना अच्छा लगा कि मेरा यहाँ से जाने को मन नहीं कर रहा। मेरी बहुत देर से इच्छा थी कि मैं ये मद भागवत कथा सुनूं। साध्वी जी ने ऐसे वर्णन किया कृष्ण भगवान की लीलाओं का कि ऐसे लग रहा था हाँ सच में हमारे सामने उनकी लीला चल रही है। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਰੀਅਲ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ। ਔਰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਥਨ ਸਕੂਲ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਂਸੂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਹੈ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਭਗਵਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਰਸਾ ਰਹੇ ਹੈ। इतना हमारी आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे, इतना अच्छा लगा कह नहीं सकते। मैंने कभी नहीं ऐसी कथा देखी। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡੇਲੀ ਆਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਸਾਡੇ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਲੀਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦਿਵਿਆ ਜੋਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।